उत्तर प्रदेश के अंदर अतिक्रमण का इलाज कितना बेहतरीन होता है यह बात तो अब पूरा भारत जान चुका है, क्योंकि बाबा का जो पीला पंजा है वो अच्छे अच्छे अतिक्रमण को धूल में मिलाने का जो काम करता है यह पूरा भारत जानता है कि कैसे अब उत्तर प्रदेश के अंदर आप चाहे कितने ही अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास कीजिए, वो सभी का सभी जो है विफल रहेगा। अब ऐसे में आपने देखा होगा कि कैसे धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर बड़े बड़े टीले अतिक्रमण के नाम पर खड़े कर दिए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन टीलों का सफाया हो रहा है वो देखने वाली चीज है। ऐसी ही खबर हाल ही में उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जिसमें लगभग 28 साल से एक जगह पर एक अवैध कब्रिस्तान बनाया हुआ था, और उस अवैध कब्रिस्तान के नाम पर लंबी चौड़ी जमीन जो कि अतिक्रमण कर रखी थी इन लोगों ने, उसके ऊपर यह किसी भी प्रशासन को चढ़ने नहीं देते थे। बताया तो यह भी गया है कि इस कब्रिस्तान का विस्तार समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुत ही तरीके से हुआ। इसको और बढ़ा चढ़ा करके वहां पर बनाया गया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन यह कब्रिस्तान बनाने वाले, यह अतिक्रमण करने वाले भूल गए कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी हुई है या जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो और कोई नहीं, वो भगवा चोला ओढ़े एक ऐसे संत है जिन्होंने प्रदेश को बदलने की शपथ ले रखी है ऐसे भू माफियाओं से, ऐसे भूमि माफियाओं से। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि आखिरकार कैसे अलीगढ़ में 28 साल पुराने अवैध कब्रिस्तान पर एडीए ने की बुलडोजर की कार्रवाई, 12 करोड़ की जमीन कराई गई मुक्त। जिस जमीन पर यह अवैध कब्रिस्तान बनाया गया था, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, इस जमीन की कीमत 12 करोड़ रुपए थी। लोग परेशान थे कि जी यहां पर आज से पहले तो हमने 28 साल पहले, 30 साल पहले तो यहां पर कब्रिस्तान का नामो निशान नहीं था, ना सरकार के द्वारा कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की गई, ना यहां पर किसी समुदाय ने कोई ऐसी जमीन खरीदी जिसके ऊपर कब्रिस्तान बनाने के लिए बारे में सोचा जा सके, ना यहां पे के लोगों ने कोई कब्रिस्तान के लिए इतनी लंबी चौड़ी जमीन वक्फ कर दी कि मान लिया जाए कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन आप समझिए कि कैसे यह पूरा का पूरा भू माफियाओं का षड्यंत्र था कि एक एक करके एक एक कब्र बना करके वहां पर पूरे कब्रिस्तान को घेर लिया गया, और वहां पर एक जमीन के टुकड़े को कब्रिस्तान में परिवर्तित करके यह खेल चलाया गया। देखिए, सबसे पहले आप करीब 28 वर्ष पहले बेशकीमती जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा, बुधवार को हटा दिया गया। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए की आवासीय परियोजना की इस 2420 वर्ग मीटर जमीन पर सपा शासनकाल में विकसित किए गए कदीमी कब्रिस्तान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। यानी कि आप समझिए कि ये जो है ये यहां पर बनवाया किसके कार्यकाल में गया था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के जो उस समय के मुख्य नेता हुआ करते थे, वो सो कॉल्ड अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एडीए की जमीनों को उठा करके अपने वोट बैंक के पास रख के छोड़ आते थे कि आपको इस पे जो बनाना है बनाइए, मजार बनाना है मजार बनाइए, कब्रिस्तान बनानी है कब्रिस्तान बनाइए, मस्जिद बनानी है मस्जिद बनाइए। और जो वहां के आसपास के लोग थे वो हैरत अंगेज हो जाते थे। जो वहां के आसपास में हिंदू परिवार थे वो सोचते थे कि यह जमीन तो एडीए की होनी चाहिए, और 28 साल से इसके ऊपर एक बहुत ही लंबा चौड़ा कब्जा किया हुआ था। हालांकि बुधवार को प्रशासन ने इसके ऊपर पीला पंजा चला करके, माने कि बुलडोजर जेसीबी चला करके बता दिया कि अगर प्रदेश में रहना है तो भू माफियाओं से दूर रहना है। यह अर्थ बता दिया गया साफ तरीके से। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने दीवार व गेट गिरा दिए। करीब 12 करोड़ रुपए की कीमत की इस जमीन पर कब्जा लेकर एडीए का बोर्ड लगा दिया गया है। एडीए ने वर्ष 1983 में स्वर्ण जयंती नगर आवासीय योजना विकसित की थी। यानी कि आवासीय योजना के तहत इस जमीन को एडीए ने बनाया था, इसको विकसित किया था। और उस समय पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया कि यह जमीन उठा करके एडीए से छीन करके वहां पर अवैध अतिक्रमण सरकार ने करवाया। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कार्यकाल चला करता था उस समय का, कि जो जमीन एडीए की है, जो जमीन सरकार की, ये बात सरकार खुद जानती है, और सरकार अपनी ही झोली से जमीन उठा करके दे रही है, कब्रिस्तान बनाइए इसके ऊपर।
जो आवासीय परिसर वहां पर बन सकते थे, जिन गरीबों को वहां पर घर मिल सकता था, उनके साथ कितना बड़ा ये फ्रॉड, कितना बड़ा ये स्कैम हुआ है, उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी करी है उस समय के सरकार ने, कि जिस जमीन के ऊपर हजारों सैकड़ों परिवार रह सकते थे, गरीब परिवार, जिनको सरकार अपने हाथों से घर बनवा करके देती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनको विकसित घर बना करके दिए जा रहे हैं आवासीय योजना के तहत। और ऐसे में जिस जमीन पर आवासीय योजना के तहत घर होना चाहिए था, वहां पर कब्र बनाई गई थी, वहां पर कब्रिस्तान बनाया गया था। अब देखिए, उसी वर्ष 24 जनवरी को शहर के बीचों बीच रामघाट रोड पर गाटा संख्या 21 की कुल 2420 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। 2420 वर्ग मीटर की जमीन, ये छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। इस जमीन की कीमत का अंदाजा ही आप इससे लगाइए कि यह जमीन 12 करोड़ रुपए की जमीन थी और उसके ऊपर कब्रिस्तान बना दिया गया था, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। आगे आप इस खबर को देखिए, दैनिक भास्कर ने भी इसको कवर किया हुआ है। अलीगढ़ में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, एडी और किसान की जमीन पर जबरन कब्रें बनाई हुई थी। बजरंग बल की शिकायत पर सीएम ने लिया यह बड़ा एक्शन। देखिए कि किस प्रकार से यहां पर अच्छे तरीके से खुदाई चल रही है, बेहतरीन तरीके से। जो लोग 12 करोड़ की जमीन पर, जिसके ऊपर गरीब लोगों का घर होना चाहिए था, किसानों की भी जमीन इसमें कुछ बताई जा रही है, उन सभी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। आज उनकी ये हालत टाइट कर दी गई है पीले पंजे के द्वारा। और उसके बाद विपक्षी नेता पूछते हैं कि जी आप बुलडोजर क्यों चलवाते हैं, बुलडोजर चलाने से आपको क्या न्याय मिल जाएगा? अरे देखिए कितने परिवारों का न्याय हुआ यहां पर, 12 करोड़ रुपए की, जिसमें किसानों की भी जमीन बताई जा रही है। क्या यह न्याय उन किसानों का नहीं है? क्या यह न्याय उन परिवारों का नहीं है जो परिवार बेचारे लंबे समय से इस आसरे में बैठे हुए थे कि अगर प्रदेश सरकार यहां पर डेवलपमेंट करेगी तो हम गरीब परिवारों के लिए भी घर बनवा करके देगी जिसमें हम रह सकेंगे। जो बेचारे मोटी रकम का किराया भरने के लिए या फिर झुग्गी स्लम्स में बना करके रहने के लिए मजबूर है, उनके लिए घर बनाए गए थे और लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन आपने उनके साथ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने क्या किया? आपने धोखाधड़ी करी। आपने उन गरीब व्यक्तियों के साथ, एक तरफ आप बोलते तो हैं समाजवाद का, आप ढपली लेकर के पीटते तो हैं पूरी राजनीतिक गलियारों में, लेकिन आप यह अर्थ नहीं बताते हैं इसका कि कैसे आप समाजवादी के नाम पर गरीबों की जमीन लूट करके अपने वोट बैंक के हाथ में दे दिया करते थे, एमवाई समीकरण के हाथ में दे दिया करते थे। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस प्रकार से इस वक्त की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस प्रशासन के ऊपर बताया कि प्रशासन एडीए को बताया कि ऐसे काम नहीं करना है। इतनी धैर्यता से और इतनी शांति से ये लोग कभी जमीन छोड़ेंगे ही नहीं, बल्कि और लंबे कागज पत्तर और दिखाने लग जाएंगे कि हमें तो ये 400 साल पहले औरंगजेब ने वक्फ की थी। हाँ, ऐसा होता है, आपने देखा है दोस्तों। हम लोगों ने भी जब स्लम्स की रिपोर्ट्स की हैं तो उस समय वो लोग बोलते हैं कि जी हम यहां आज थोड़ी रह रहे हैं, हम तो 300 सालों से रह रहे हैं। 300 साल पहले दिल्ली बसी नहीं ठीक से और कहते हैं जी हम रह रहे हैं। खैर, आप समझिए कि प्रदेश सरकार ने बोला कि ये और इस तरीके की हरकत करेंगे, उससे पहले आप ले जाइए पीला पंजा चलाइए, बहुत हो गया। 12 करोड़ रुपए की जमीन सरकारी जमीन है, किसी को इस पर लूटने और रहने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम कब्रें नहीं बनाने देंगे, कब्रिस्तान नहीं बनाने देंगे। गरीबों का घर यहां पर बनना चाहिए था, वो बनेगा। एडीए अब उस चीज के ऊपर आगे भी काम करेगा। और आगे आप देखिए, भारत टाइम्स, अलीगढ़ की कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, कब्रें भी ध्वस्त, समाजवादी पार्टी शासन में कब्जा और योगी सरकार में कार्रवाई। ये लाइन देखिए कितनी खूबसूरत है, सपा शासन में हुआ कब्जा और योगी सरकार में हुई कार्रवाई। यह बताता है दो सरकारों के विचारधाराओं को कि कैसे एक समय की सरकार लगातार क्या करती है कि जी कब्जा करवाने पर ध्यान देती है, लेकिन दूसरी सरकार उसे कब्जा मुक्त करके वहां पर जिन लोगों की वो जमीन है उसे वापस दिलाने का काम करती है। अगर सरकारी जमीन है तो सरकारी खाते में जुड़वाती है। ये देखिए कि किस प्रकार से जब पीला पंजा यहां पर चला तो यहां पर जो अवैध कब्रिस्तान पर जो कब्रें यहां पर दफनाई गई थी, उन कब्रों को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार कैसे अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे कि हमें प्रदेश को तरक्की की तरफ लेकर के जाना है, तो वो अच्छे अच्छे कब्जों को भी 33 साल पुराने जो कब्जा करके यहां पर कब्रिस्तान बनाए गए थे, उन्हें भी कब्जा मुक्त करके प्रदेश सरकार वहां पर डेवलपमेंट की लहर चला सकती है। और अब आप सोचिए
कि इसको लेकर के भी कोई बरेली के मौलाना या फिर कहीं के मौलाना साहब आकर के इसको लेकर के भी शुरू हो जाएंगे कि देखिए हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमारी जमीन का टुकड़ा था वो फलाना ने वकफ किया था, ढिकाना ने वकफ किया था। जबकि अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो यह निश्चित रूप से तय बात है कि वहां पर सरकार के पास पुख्ता सबूत होंगे कि यह जमीन किसानों की है, और साथ के साथ ना केवल किसानों की बल्कि इसमें सरकारी जमीन का भी टुकड़ा है जिसके ऊपर डेवलपमेंट होना चाहिए था। और यह चीज साफ तरीके से अब पता चली। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रशासन के आदेश पर एक कब्रिस्तान को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए के बुलडोजर और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में कब्रिस्तान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान एडीए की सचिव दीपाली भार्गव, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहां पर आरोप है कि सपा के शासनकाल में एक किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर यह कब्रिस्तान बनवाया गया था। मामले में अलीगढ़ बजरंग दल संयोजन गौरव शर्मा ने शिकायत की थी। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया हुआ था। अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती स्थित कदमी कब्रिस्तान पर प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में एडीए के बुलडोजर से कब्रिस्तान को बुधवार को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ये जो साजिश रची गई थी जमीन के टुकड़े के ऊपर जमीन जिहाद करने की जो साजिश रची गई थी उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। अब आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा इस कार्रवाई को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।